नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। साल 2023 में 6 राज्यों के अंदर चुनाव होने वाले हैं और ये राज्य सभी कांग्रेस के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कर्नाटका में जिस तरीके से सरकार साल 2018 में कांग्रेस ने बनाई थी और 14 महीने के अंदर ये सरकार बीजेपी ने गिरा दी थी। हालांकि इस तरीके का ट्रेंड उसके बाद भी देखने को मिला। कुछ मध्य प्रदेश में यही हालात रहे और महाराष्ट्र में भी ऐसी ही चीजें लगातार देखने को मिली। लेकिन एक बार फिर चुनावी मुहाने पर बीजेपी और कांग्रेस आकर खड़े हो गए हैं। जनता का बहुमत, जनता वोट बैंक किसे देगी, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। लेकिन जो सर्वे सामने आए वो चौंकाने वाले हैं बीजेपी के लिए। दरअसल कांग्रेस को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसको लेकर कांग्रेस आश्वस्त नहीं होगी, क्योंकि जोड़ तोड़ की राजनीति के अलावा भी कई ऐसी चीजें हैं जो बीजेपी के जहन में रहती हैं। सरकार नहीं बना पाने के बावजूद भी कैसे सरकार बनाई जाती है, ये बीजेपी बखूबी जानती है। अब आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे और इंदिरा गांधी का क्या कनेक्शन है, कैसे 44 साल बाद एक बार फिर से बड़ी वापसी कांग्रेस की हो सकती है। हालांकि पिछली बार 2018 में 14 महीने की सरकार बनी थी, लेकिन 5 साल वाली सरकार अभी तक नहीं बनी है। तो आपको बता दें कि चुनावी आंकड़ों के लिहाज से संकट से जूझ रही कांग्रेस के लिए कर्नाटका का मैदान संजीवनी बूटी साबित हो सकता है। इसके संकेत पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत इंदिरा गांधी के समय से मिलते रहे। कहा जाता है कि करीब 44 साल पहले कर्नाटका ने कांग्रेस को बड़े संकट से उबारा था। इसके अलावा ये चुनाव नए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है। आपको बता दें कि कर्नाटका पहले भी कांग्रेस का रक्षक रहा है। 1977 में सिकुड़ रही कांग्रेस का साथ कर्नाटका ने इंदिरा अम्मा के जरिए दिया था। इतना ही नहीं, इंदिरा ने चिकमंगलूर उपचुनाव में जीतकर लोकसभा में वापसी की। उस दौरान डीबी चंद्रगौड़ा कांग्रेस के सांसद थे। उन्होंने इंदिरा गांधी के लिए सीट छोड़ दी थी। तब इंदिरा गांधी की उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के गढ़ रायबरेली में बड़ी हार हुई थी। हालांकि इसके बाद भी उनकी लोकसभा सदस्यता चली गई और उन्हें सजा भी हुई। कहा जा रहा है कि कर्नाटका चुनाव से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजों का ध्यान जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे खुद रख रहे हैं। ये उनका गृह राज्य क्षेत्र है, ये हम आपको कई बार बता चुके हैं। खबर ये भी है कि वो राज्य में जनता दल सेक्युलर के साथ गठबंधन के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने कथित तौर पर इसके लिए पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी मना लिया है। इसके अलावा साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से कर्नाटका का रण बेहद खास है। खबर थी कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और प्रदेश कांग्रेस प्रमुख डीके शिव कुमार के बीच सीएम फेस को लेकर तनातनी थी, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस चुनौती से पार पा लिया है और ये भी कहीं ना कहीं पार्टी के लिए एक बड़ी जीत की तरह ही देखा जा रहा है। पार्टी 124 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। 9 बार के विधायक खड़गे ने अपने ही राज्य में मुख्यमंत्री बनने से 3 बार चूक की है, यानी कि 3 बार मल्लिकार्जुन खड़गे मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे। इसमें 1999 में एस.एम. कृष्णा, साल 2004 में एन. धर्म सिंह और साल 2003 में सिद्धरामैया के सामने निराशा का शिकार होना पड़ा था। फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर हैं और तमाम बड़े फैसले ले सकते हैं। हाल ही में कई विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। गुजरात चुनाव में पार्टी ने हार का नया रिकॉर्ड बनाया। हालांकि हिमाचल प्रदेश में सत्ता में वापसी की और कांग्रेस का मनोबल बढ़ाने का काम किया, लेकिन पूर्वोत्तर के नतीजों ने एक बार फिर से चिंता में डाल दिया। ऐसे में कर्नाटका जो है वो कांग्रेस के लिए जीतना बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लेकिन क्या यहाँ पर जीत हासिल होगी, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। अब इसी को लेकर और थोड़ा बात कर लेते हैं कि बीते 5 सालों में कितनी बार कर्नाटका की राजनीति बदली है और समीकरण क्या कहते हैं। कर्नाटका में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। 10 मई को एक चरण में सूबे की सभी 224 सीटों पर चुनाव लड़े जाएंगे, यानी कि मतदान होंगे। 13 मई को नतीजे आ जाएंगे। चुनाव आयोग के अनुसार कर्नाटका में 5.21 करोड़ मतदाता हैं। इनमें 9.17 लाख वोटर्स पहली बार वोट डालेंगे, यानी कि युवा वोटर है और इनकी तरफ दोनों ही पार्टियों का ध्यान रहेगा।
1 अप्रैल 2023 को जो लोग 18 साल के होंगे वो भी वोट डाल पाएंगे और इसके लिए एडवांस एप्लीकेशन मंगवाई गई थी। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद सबकी निगाहें मौजूदा राजनीतिक समीकरण पर हैं। आखिर में मौजूदा समय कर्नाटका में क्या कह रहा है, आखिरी वक्त जो है वो बताते हैं। कांग्रेस भाजपा के अलावा कौन कौन सी पार्टियां चुनाव लड़ेंगी ये भी आपको बताते हैं। 2018 में चुनाव में क्या क्या हुआ था वो भी आपको बताएंगे। कैसे कांग्रेस जेडीएस गठबंधन की सरकार गिरी थी। कर्नाटका में पिछली बार 12 मई 2018 को विधानसभा चुनाव होते हैं। चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं था। भाजपा के पास 104 प्रत्याशी चुनाव जीत गए थे भाजपा के। कांग्रेस के 78 और जेडीएस को 37 सीटों पर जीत मिली। सबसे बड़ी पार्टी होने के चलते भाजपा के बीएस येदियुरप्पा ने 17 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। हालांकि वो सदन में बहुमत साबित नहीं कर पाए। 23 मई को उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद कांग्रेस जेडीएस की गठबंधन वाली सरकार बनी। कांग्रेस ने ज़्यादा सीटें जीतने के बावजूद जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी को मुख्यमंत्री पद का ऑफर दे दिया। कुमारस्वामी 1 साल 64 दिन तक सूबे के मुख्यमंत्री रहे। हालांकि बाद में कांग्रेस और जेडीएस के कई विधायकों ने बगावत कर दी और ये बागी बनकर बीजेपी में शामिल हो गए। अब आपको बता दें कि उसके बाद क्या कुछ होता हुआ नजर आया। इसके बाद 26 जुलाई 2019 को बीएस येदियुरप्पा एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन गए। हालांकि 2 साल बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और बसवराज बोम्मई मुख्यमंत्री बने। भाजपा के पास 119 विधायकों का समर्थन था। मौजूदा समय में विधानसभा अध्यक्ष को छोड़कर भाजपा के 117 विधायक है। वहीं कांग्रेस के विधायकों की संख्या 80 से घटकर 69 रह गई है। वहीं जेडीएस के विधायकों की संख्या भी 37 से घटकर 32 रह गई है। अभी कर्नाटका में भाजपा की सरकार है। मौजूदा सरकार का कार्यकाल 24 मई को खत्म हो रहा है। यही कारण है कि चुनाव प्रक्रिया इससे पहले ही पूरी हो जाएगी। किसकी सरकार बनेगी ये पता चल जाएगा। यानी 2018 में जेडीएस और कांग्रेस ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। चुनावी नतीजों के बाद दोनों दलों ने गठबंधन करा। हालांकि सत्ता के जाने के बाद से जेडीएस कांग्रेस का गठबंधन टूट गया है और दोनों अब अलग अलग चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। बीजेपी की अगर बात करी जाए तो उसने 150 से ज़्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। मोदी जो है वो लगातार प्रधानमंत्री के तौर पर नज़र आ रहे हैं अलग अलग जगह पर, और कांग्रेस जो है वो भी कोशिश कर रही है कि कैसे कर्नाटका में चुनाव लड़ा जाए। सिद्धरामैया ने कहा कि मेरा आखिरी चुनाव है और इसके बाद मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। कांग्रेस की अगर बात करी जाए तो इस तरीके का आरोप लगा रही है कि 40% कमीशन दिए बगैर जो कोई काम है वो कर्नाटका में नहीं होता है। अब कर्नाटका की जनता ही ये तय करेगी कि आखिर इस बार किसे जो बहुमत है वो दिया जाए। हालांकि बागी विधायक एक बार फिर नजर आएंगे या नहीं ये समय ही बताएगा। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप कमेंट करके ज़रूर ये बताइएगा कि सरकार किसकी कर्नाटका में बनेगी।